बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि क्या जावा असील वाक़िअतन ही एक नस्ल है या ये एक कलर का नाम है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है और ये टॉपिक ऐसा है कि आप इस मौजू पर बहुत बड़े मुर्गोबाज़ों से भी बात कर लें तो शायद उन्हें भी इस बात का नहीं पता होगा। तो फ्रेंड्स, ये एक ख़ास इन्फॉर्मेशन है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि वीडियो को शुरू किया जाए, आपसे गुजारिश है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपको बताना। फ्रेंड्स, दरअसल जावा असील एक ऐसी नस्ल है, एक ऐसा रंग है जो कि दुनिया के हर मुर्गे में पाया जाता है। बहुत से लोगों का कहना है कि थाई सिर्फ सुर्ख और काले रंग में पाया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से थाई ऐसे हैं जो कि सिर्फ जावे कलर में मौजूद होते हैं। इसके अलावा थाई और बहुत से कलर्स में पाए जाते हैं। चूँकि हम दुनिया की मशहूर तरीन ब्रीड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि दुनिया की मशहूर तरीन ब्रीड में से पैरट बीक एक नामी ग्रामी ब्रीड है जिसे हर मुर्गबाज लाजमी जानता होगा। आप ये अच्छी तरह जानते होंगे कि पैरट ब्रीड एक फाइटर ब्रीड नहीं, लेकिन वो अपनी खूबसूरती के लिहाज से बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पैरट बीक में भी जावा पाया जाता है। तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ में है, क्योंकि फ्रेंड्स, पैरट बीक एक ऐसी ब्रीड है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, लेकिन जावा नस्ल यानी जावा रंग इसमें पाया जाता है। तो बेसिकली इससे हमें पता चलता है कि जावा एक रंग है, ना कि एक ख़ास नस्ल। से लोग आपको ये बताते होंगे कि जावा एक अच्छी ब्रीड नहीं है क्योंकि ये लड़ाई के अंदर से भाग जाता है। तो दोस्तों, हम आपको अच्छी तरह बता चुके हैं कि जावा कोई स्पेसिफ़िक ब्रीड नहीं बल्कि एक स्पेसिफ़िक कलर है जो कि हर किस्म की ब्रीड में पाया जाता है। हत्ता कि पाकिस्तानी मियाँ वाली में भी ये कलर मौजूद होता है। इसके अलावा दोस्तों, शामू में भी ऑब्वियसली ये कलर पाया जाता है, आपने देखा ही होगा अक्सर। ये आपके सामने जो तस्वीर चल रही है, इसमें एक पैरट बीक जावा खड़ा हुआ है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि जावा एक कलर है, ना कि एक स्पेसिफ़िक ब्रीड कि जो लड़ाई में भाग जाएगी। दोस्तों, लड़ाई में मुर्गे की ताकत का इन्हिसार या उसकी तैयारी या उसकी नस्ल पर होता है। अगर वो उसकी तैयारी और अच्छी होगी और उसकी नस्ल भी अच्छी होगी तो इस तरह वो मुर्गा लड़ाई में अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं तो आप दुनिया के 3 लाख वाले मुर्गे को भी उठा के लड़ाई के अंदर ले जाएँ तो उसका भी कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो दोस्तों, ये बात सरासर जावे के साथ ज़्यादती है कि जावा एक अच्छा फ़ाइटर नहीं होता। लेकिन दोस्तों, आखिर में आपको तंबीह करते चलें कि लड़वाना मना है, यानी इस्लाम भी लड़वाने से मना करता है और इसी तरह हमारी सोसाइटी भी इसकी इजाज़त नहीं देती। तो हमें मुर्गों को लड़वाना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों, अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको वीडियो से कितना नॉलेज हासिल हुआ। तो इसी तरह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।